नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे न कल किसी का बाप मैट पाया, न आज मैट पाएगा, न भविष्य में कभी मैट पाएगा। क्योंकि हम लठ गाड़ के बात करते हैं, और वो भी मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और अराजक तत्वों के पिछवाड़े में। इन्हें जब तक काय नहीं करवा देते तब तक जो है हम मानते नहीं है। और इसी बात को लेकर किसान साथियों सोनू चौधरी इनका बुरा बना बैठा है। क्योंकि हम बात करेंगे किसान की, हम बात करेंगे किसान हित की, और हम बात करेंगे किसानों की साल भर की मेहनत और उस पर इनके द्वारा कमाए जाने वाले लाभ को। क्योंकि हम जो स्थिति बताएंगे उससे किसान का ही सर्वाधिक फायदा होता है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक, दिशा और दशा दोनों तय करने वाली रहेगी। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी खुशखबरी से रूबरू कराने वाले हैं जिसे सुनकर देखकर आप भी वाह, 1800 रुपए प्रति कट्टा होने में आप ज्यादा समय नहीं है ये कह पाने की स्थिति में हो जाएंगे। और निश्चित तौर पर सोनू चौधरी ने जो कहा आलू 1500 1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, वो आप लोगों ने देखा। शुरुआत में सोनू चौधरी ने ये कहा था कि आलू जो है खेतों से खुदाई के समय 800 1000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, वो आपके सामने आया। कोल्ड से 1100 1200 रुपए कट्टा से कोल्ड खुलेंगे, वो भी आप लोगों के सामने आया। आलू जिस तरीके से बढ़ रहा है, सोनू चौधरी उसकी दिशा और दशा आप लोगों को पहले से ही बता देता है, जिससे आप लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो आलू के रेट भी आप लोगों को अच्छे प्राप्त होते हैं। लेकिन इन सब के इतर सोनू चौधरी की बातें और सोनू चौधरी की सकल किसान विरोधी लोगों मंदड़ियों की आंख कानों को कचोटती हैं। गाए बगाए ये लोग जो हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हरकतें कर देते हैं, जिससे आप लोगों के अंदर एक जो है घबराहट पैदा हो जाती है। मसलन 2 दिन की पहले की स्थिति। लेकिन किसान साथियों, आज की स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ है तो आलू के रेटों में भी सुधार हुआ है। जब आलू के रेटों में सुधार हुआ है तो आलू में 1800 रुपए प्रति कट्टा की बिकने की उम्मीदें भी जग गई हैं। और जो उम्मीदें जगी हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों का एक बहुत बड़ा फायदा इससे होने वाला है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, किसी भी अराजक स्थिति में, किसी भी मंदड़िए द्वारा, अराजक तत्वों द्वारा, किसान विरोधी लोगों द्वारा या आलू बेच चुके किसानों द्वारा अगर आप लोगों को एक भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा की जा रही है, तो आप लोग जो है शांतिपूर्वक घर बैठ जाइए और विश्लेषण कीजिए, जिससे आपको आलू के अच्छे रेट मिल जाए। किसान साथियों, सबसे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन यही रहेगा, बार बार मेरी कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि आप लोगों को शुरुआत से ही जेन्युइन रिपोर्ट सोनू चौधरी के माध्यम से देखने को मिल रही है, जिससे आलू के रेटों को लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो आप लोगों ने शुरुआत में नहीं सोचा था। क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से कहने वाला आदमी हूँ। मैंने आप लोगों को जनवरी में ही बता दिया था कि आलू 1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, 1500 1600, और देखो बिका। किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया। एक ये बंदा था जो आपको जनवरी में ही बता चुका था, और जून और जुलाई आते आते आलू जो है 1600 रुपए प्रति कट्टा के आंकड़े पर पहुंच गया। और अब जो है आलू में और ज्यादा जो है तेजी देखने को मिली है। 2 दिन की घबराहट थी, और 2 दिन की घबराहट जो है 100 रुपए की तेजी ले आई। आज सभी मंडियों में तेजी है, कोल्ड स्टोरेज में तेजी है, और तेजी है पूरे देश में, सिर्फ एक बंगाल और दिल्ली को छोड़कर। यहाँ पर तो राम जाने क्या हो रहा है। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, अगर आलू में अच्छे से अच्छा मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं तो एरा गैरा नत्थु वगैरह यूट्यूबरों को छोड़कर, जो आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करते हैं, जो आप लोगों को बाध्य करते हैं कि आलू निकासी करो, ऐसे यूट्यूबर जो अपना आलू पूर्ण रूप से बेच चुके हैं, उन्हें तो सिर्फ आलू में अब मंदा दिखाई देगा, और उनके अंदर घबराहट भी होगी कि कहीं कोई है मुझसे ज्यादा रेट ना ले जाए। तो ऐसे में वो लोग जो है आपके अंदर एक ऐसा भय क्रिएट कर देंगे, जिससे आप ना चाहते हुए भी अपने आलू को सस्ती दरों पर व्यापारियों के हाथ में बेच जाएंगे। और फिर जैसे कुछ किसान जो चिल्ला रहे हैं, जल जबरदस्ती कोल्ड मालिकों और व्यापारियों को चपेट गए कि 1300 1400 में, और वही गांव में जाके हल्ला मचा रहे। एक किसान जो है अपना आलू सस्ते में बेच के, व्यापारी नहीं ले रहा है, जबरदस्ती उसको दे के, और गांव में हल्ला मचा रहा है, अरे आलू ये सब हो गया, जिससे जो अन्य किसानों का आलू रखा हुआ है वो भी भयग्रस्त हो जाए, वो भी कोल्ड पे भाजे। लेकिन अब जो है स्थितियां बहुत ज्यादा सामान्य हो गई हैं। 100 रुपए की मंडियों में तेजी है तो 100 रुपए की कोल्ड स्टोरों पर आज जो है तेजी देखने को मिल गई है, और आने वाले दिनों में अब ये शुरुआत हो गई है तो तेजी और बढ़ेगी। इसका सबसे बड़ा कारण मैं बताऊंगा आप लोगों से। लेकिन 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 किसान भाइयों, आप सभी लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिए, और जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, पास में ही बेल आइकन है इसे ऑल पर हिट कर लो। इससे क्या होगा, ऐसी ही नवीनतम ताजा जानकारियां आप लोगों के साथ साझा होती रहेंगी,
जिससे आपके अंदर जो घबराहट इन लोगों द्वारा पैदा की गई है उससे आपको निजात मिलेगी और आप जो है सस्ते में आलू बिक्री करने से बचेंगे और ये आलू तेज रेटों पर बिक्री करेंगे तो आलू के अच्छे रेट आप किसानों को प्राप्त होंगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे ये पोस्ट की। आप ये देखिए, सोनू चौधरी ने आपको बंगाल में जाके एक स्पष्ट रूप से ये बताया था, और बंगाल से पहले भी, क्या बंगाल में 6.5 करोड़ पैकेट हैं, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन बंगाल के जो प्रगतिशील व्यवसायी समिति है, कोल्ड स्टोरेज चैन है, उनके द्वारा फर्जी आंकड़े जारी कर दिए गए और जो है एक माहौल क्रिएट कर दिया गया कि बंगाल में जो है 11 करोड़ पैकेट हैं। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पैर ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। अगर 11 करोड़ पैकेट थे तो फिर बंगाल की सरकार को ये बंदिशें लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी? बॉर्डर को सील क्यों किया गया? आलू जो है बंगाल से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? किसी भी जहां पर बंगाल का आलू जाता था वहां पर क्यों इस तरीके की वो हुई? स्पष्ट स्थिति स्पष्ट है कि जो सोनू चौधरी की रिपोर्ट थी वही फाइनल रिपोर्ट थी, और जो फाइनल रिपोर्ट थी उसे कई लोगों ने झुटलाने का प्रयास किया था, लेकिन स्थितियां सामान्य हो गई। अब देखिए, मैंने आपको कब बताया था? मार्च में बताया था कि आलू जो है 6.5 करोड़ पैकेट हैं बंगाल में, इससे ज्यादा नहीं। तब कई लोगों ने नहीं माना था, लेकिन अब देख लीजिए, अप्रैल मई जून और आज जुलाई। कितनी जुलाई? 18 जुलाई। आ गया सामने, हो गया साफ। आलू की कमी ही सरकार को ये बाध्य करती है इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। लेकिन आप लोगों में सहूर हो, आप लोगों में समझने की क्षमता हो, जैसा कोल्ड मालिक घुमा दे वैसा आप घूम जाते हो, व्यापारी घुमा दे ये आप घूम जाते हो। ये लोग तो निठल्ले हैं, आप लोगों से इनका कारोबार चल रहा है। अगर आप इन्हें आलू नहीं दोगे तो ये कल ही फुटपाथ पे हैं, ये तो भिखारी हैं, आप इन्हें भिखारी की संज्ञा मान सकते हो। कोई भी इतना नहीं है, ये सब जितने भी कोठी बंगला बना के रह रहे ना, ये सब आप लोगों के आलू पे की ही देन है। अगर आलू नहीं होता तो ये जो है न तो फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे होते, न ही इनका 2 मंजिला 3 मंजिला मकान होता। ये सिर्फ आलू की ही देन है। किसान साथियों, हम जब तेजी बताते हैं तो इन लोगों की सुलग जाती है। अब जब सुलग जाती है तो सोनू चौधरी के पास में तो फटा हुआ बांस और आग लगी हुई है, उसमें कपड़ा बांध के आग, और आग के ऊपर डली हुई है काली मिर्च या मिर्च मसाले सब पिछवाड़े में डालता है सोनू चौधरी इनके, और तभी ये लोग जो है सोनू चौधरी की बातों को, वीडियो को सुनकर उछलते हैं। कई लोग तो जिन्हें सस्ता नहीं मिल रहा वो क्या कमेंट करते हैं, अरे ये आलू नहीं बिक रहे थे। कुछ लोग तो इतने वो ज्यादा वो हो गए जो आलू बेच चुके हैं, या जिन्हें सस्ते में आलू नहीं मिल रहा है वो तो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं, कह रहे हैं 4,000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकेगा। हो सकता है ये किसान साथियों, भगवान ने इनके मुंह पे सरस्वती बैठा रखी हो, क्या पता 4,000 रुपये प्रति कट्टा बिक जाए। तो ऐसे में ये जो कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। 4,000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिक जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80 रुपये किलो आलू हो जाए तो कोई जो ये हर साल जो ड्रामाबाजी होती है कि आलू महंगा हो गया, ये हो गया, इससे जो है जन्म जन्मांतर के लिए शांति मिल जाएगी। फिर कोई जो हंगामा नहीं करेगा जिस तरीके से दालों का हो रहा है। अरहर की दाल 120 रुपये किलो है, लेकिन उसे खा लेंगे, उस पर कोई हल्ला नहीं मचेगा। अगर इस तरीके से आलू का हो जाए तो निश्चित तौर पर तुम लोग भी भूल जाओगे कि आलू में जो है कभी मंदा रहा, और नहीं तुम कह पाओगे। किसान साथियों, इसका एक बड़ा परिणाम, एक बड़ा बेनिफिट उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखिए, बंगाल सरकार ने सारे बॉर्डर सील कर दिए अखबार की कटिंग के मुताबिक, वीडियो के मुताबिक। जब इन्होंने बंगाल सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए तो बंगाल का आलू जिन जिन राज्यों में जाता है, जैसे कि उड़ीसा में जाता है, आंध्र प्रदेश में जाता है, तेलंगाना में जाता है, साउथ में बेंगलोर मंडी तक जाता है, बात करें छत्तीसगढ़ में जाता है, आपका जो है झारखंड में, बिहार में जाता है, नेपाल में जाता है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाता है। जब जो वहां पर जो है इसकी आपूर्ति रुक जाएगी तो अब जो है निर्भरता उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। अब जब उत्तर प्रदेश पे निर्भरता बढ़ गई है और उत्तर प्रदेश में पहले से ही आलू की कमी है, आलू उत्तर प्रदेश से ही आलू जो है साउथ में जा रहा है, साउथ पूरी खाली पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश से ही आलू गुजरात में जा रहा है क्योंकि वहां राशन की आलू जो है कम है, वहां CIPC गया था और CIPC का आलू ज्यादा तो वो निर्यात हो रहा है। तो कुल मिला के ये स्थितियां इस बार की इशारा कर रही हैं कि आलू 100 रुपये तो कट्टा तेज हो गया और आने वाले दिनों में 300-400 रुपये और हो जाएगा, क्योंकि जिन राज्यों में बंगाल का आलू जाता था वहां पर अब जो है खींच मच गई है, और खींच मच गई है तो वहां के आड़तिया जो हैं उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से, कोल्ड मालिकों से संपर्क करके गाड़ियां लोड करवा रहे हैं। जो व्यापारी कल तक आलू उठाने में कोल्ड मालिकों के उससे गुरेज कर रहे थे,
वो जो है आज 8-8 10-10 गाड़ियां लोड कर रहे हैं। अब साउथ में आलू नहीं जा रहा है किसान साथियों, अब जा रहा है आंध्र प्रदेश, अब जा रहा है तेलंगाना, अब जा रहा है आपका उड़ीसा, अब जा रहा है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट। अब जब बंगाल का आलू वहां नहीं पहुंचेगा तो उत्तर प्रदेश के आलू के तो रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब जब उत्तर प्रदेश के आलू के रेट बढ़ रहे हैं तो इससे किसानों के चेहरे पर स्पष्ट रूप से खुशी दिखाई दे रही है। अब जो व्यापारी जो वैसे बोलते थे, भड्ड बोलते थे, या जो है ऐसे व्यापारी जो है मन मसूट के बैठे थे क्या होगा, उनके अंदर एक जोश, एक उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि नया मार्ग प्रशस्त हो गया। बंगाल का आलू वहां पर कंट्रोल हुआ तो उत्तर प्रदेश का आलू अब जाएगा। अब जब उत्तर प्रदेश का आलू जाएगा तो निश्चित तौर पर दाम बढ़ेंगे। साउथ में तो तेजी पहले से ही बरकरार चल रही है, अब साउथ में आलू की शॉर्ट हो रही है, क्योंकि इन राज्यों को आलू जो है आज से जाना प्रारंभ हो गया है। तो निश्चित तौर पर आलू में और ज्यादा तेजी बनेगी, और तेजी बनेगी तो जिसे जो है लोग पचा नहीं पाएंगे। किसान साथियों, 2 दिन घबराहट और आपाधापी का माहौल है। इसमें खंदौली का एक व्यक्ति जो कि किसान विरोधी है, मंदड़िया है, और यहाँ तक कि किसानों का उस पर लाखों करोड़ों बकाया है, कोल्ड मालिक उसे कोल्ड के अंदर नहीं घुसने दे रहे, और वो आज से दोबारा शुरू हो गया और नाम लिख लिख के और डाल रहा है, ये हो गया वो हो गया। और इस धूर्त को ये भी नहीं पता है कि जिस मंडी का ये भाव डाल रहा है उस मंडी में आलू तेज बिक रहा है और जो है बैलेंस बिल्कुल साफ हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, पागलों के सींग नहीं होते हैं, इससे तो आप एक स्वघोषित पागल मान लीजिए। कोई मानता है इसकी बातों को? नहीं मानता, बस लगा रहता है चूतियापंथी में ससुरा। किसान साथियों, अब जब साउथ में डिमांड है, दूसरा डेस्टिनेशन खुल गया, और तीसरी बड़ी खुशखबरी किसान साथियों जो आई है वो है आलू निर्यात से संबंधित। देख लीजिए, ये जो तस्वीरें हैं ये इस बात की पुख्ता सबूत हैं, पुख्ता साक्ष्य हैं, जो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि भारत से जो है आलू का निर्यात जो है बड़े स्केल पर हो रहा है, जिससे आलू में और ज्यादा अपार तेजी की संभावना है। कई लोग, आप लोग जैसे ही मैं जो वीडियो डालता था तब ये लोग जो है बहुत ज्यादा झुंझलाहट करते थे, अरे किसानों को मत बताओ। आज भी ये स्थिति है कि अगर हम आलू को तेज बता रहे हैं या आलू का निर्यात के बारे में बता रहे हैं तो कई लोगों को खिसियाट हो रही है। खिसियाट उन लोगों को हो रही है जो आलू सस्ती दरों पर खरीदना चाहते हैं। जिस तरीके से ये फर्जी रिपोर्ट डाल रहा है मंडी की खंदौली का व्यक्ति जो है, नाम तो देखा है ना, पीछे लिख देता है अपना नाम और बीच में लिख देता है। ये ऐसे निर्लज किस्म के लोग हैं, नाली के गंदे कीड़े, इन्हें कहते हैं कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, ये उनमें से हैं। और ये हमेशा लूट के माल के लिए डोलते हैं, सस्ता आलू मिले और महंगा बेचे। इनके अंदर किसान और किसान के प्रति सहानुभूति नाम मात्र के लिए भी नहीं है। किसान साथियों, अब देख लीजिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, और फिर भी आप लोगों के दिमाग में नहीं आए तो उस पर फिर दोबारा से गहन विचार कीजिएगा, क्योंकि सब जगह पर अब जो है उत्तर प्रदेश के आलू की मांग बढ़ने वाली है। इधर देखिए, सीधी सी बात है, उमस भरी गर्मी हर जगह है, ऐसी बात नहीं है, उससे आलू में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो होता है। अब जब परिवर्तन होता है तो भाई व्यापारियों को भी नुकसान होता है, थोड़ा उनके बारे में भी अगर हम सोच लें तो 2-4 पैसे वो भी अतिरिक्त कमाएं। तो कोशिश यही कीजिए किसान साथी, जब आप अपना आलू बेचें तो व्यापारी को चाहे आप 1500 में दे रहे सही, चाहे व्यापारी आपका 1550-1600 में खरीद रहा सही, और आगे भविष्य में 1800 रुपये भी खरीदे, तो एक बात ये देखिए, जब आप आलू बेचें तो कृपया कोल्ड स्टोर से निकालने के बाद में उसे सुखा कर भेजें, जिससे व्यापारी को खरीदने में आसानी हो, लोड करने में आसानी हो, तो उसके और अच्छे दाम मिलें। यद्यपि हम जब देखते हैं ना तो आप लोग जैसी सैंपल खोलता है तो उसको बेच देते हो, और व्यापारी क्या करता है, उसे सुखा भी नहीं पाता और लोड कर देता है, जिससे उसे ही नुकसान हो जाता है, और फिर जो है आपको उसके पेमेंट जो है थोड़ा कम दे देता है, जिससे आपकी थोड़ी दिक्कत जरूर होती है। तो ऐसे में आप सभी से मेरा निवेदन यही रहेगा, व्यापारियों का भी सहयोग आप कीजिए, जिससे उन्हें सूखा आलू मिले। तो सूखा आलू जब मंडियों को भेजेंगे तो जो है अच्छा रहेगा। अब आप देख रहे हो उमस भरा गर्मियाँ, जब हम तुम लोग परेशान हो रहे हैं तो वो एक तो आलू है, सब्जी है, अब वो त्रिपाल में ढक के जाएगी। अब देखो मैं कमरे के अंदर बैठा हुआ हूँ, अब ये हालत देख लो मेरी क्या हो रही है। वो जो आलू आप बेच रहे हो वो भी ढक के ही जा रहा है, अब उसका क्या हालत हो रही होगी। तो एक आध 2 किलो जो है उसमें जो है खराब हो जाता है, उससे जो है व्यापारी जो है वहन करते हैं, झेलते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को अच्छे रेट देते हैं। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए, आप अपने आलू को व्यापारी को सुखा के बेचिए, जिससे आलू के अच्छे रेट आप लोगों को मिल जाए। किसान साथियों, अब जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कोल्ड स्टोरेज पे इस समय चल रहे आलू के मौजूदा भाव। किसान साथियों, सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा, क्योंकि आपने वो काम कर दिखाया है
जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। हालांकि देखिए कुछ अराजक तत्व किसान भी होते हैं, कुछ मंदे में बैठे हुए किसान होते हैं, कुछ जो है कुल मालिकों की चाटुकारिता, दलाली और कैबिन में पड़े हुए उनके जो है पेशाब को हाथ में लेने वाले किसान होते हैं, जो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सिर्फ मेरा बिक जाए और जो है ये इनका तो है, ये तो वैसे ही है, नत्थु वगैरह, ये कोई मेहनत वहनत नहीं करते, वो सोचते हैं हमने ही मेहनत की है। लेकिन ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा हैं जो कि उल्टा सीधा बोल जाते हैं, उनका साफ कहना होता है मेरा को होना चाहिए, लेकिन हमारा संयुक्त प्रयास है कि सभी किसानों का भला हो। अब किसान साथी, मैं आप लोगों को शुरुआत करता हूं आप लोगों के लिए कोल्ड में हो रहे आलू के वर्तमान सौदों को लेकर। तो इस समय पर अगर हम जो है आलू के सौदों की बात करें, तो जो है सादाबाद के सॉवरन सिंह कोल्ड स्टोरेज ताजपुर में आज जो है 1560 रुपये प्रति कट्टा में 3 गाड़ी आलू के सौदे हुए हैं, जो कि बच्चू सिंह व्यापारी द्वारा खरीदे गए हैं। इससे आलू में तेजी की और ज्यादा संकेत जो है मिले हैं। गुल्ला आलू की बात करें तो यहाँ कोल्ड स्टोर में गुल्ला आलू जो है 1200 रुपए से लेकर 1320 रुपए प्रति कट्टे की दर पर बिके हैं। किर्री 630 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिकी है। किसान साथियों, श्री राम कोल्ड स्टोरेज की बात करें जो कि खंदौली में है, यहाँ पर 1485 रुपए से लेकर 1540 रुपए प्रति कट्टे तक की दर पर आलू बिके हैं। वहीं आलू के गढ़, आलू की राजधानी कहे जाने वाले संपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 1480 रुपए से लेकर 1485, 1500, 1520, 50, 60 रुपए प्रति कट्टे तक जो है आज आलू के रिकॉर्ड सौदे देखने को मिले हैं। हर कोल्ड में से अमूमन जनरल पोजीशन 1560 रुपए तक की हो चुकी है। तो वहीं दूसरे आलू के गढ़ की बात करें शमशाबाद में, तो शमशाबाद में एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोर में आलू जो है आज 1550 रुपए से लेकर 1575 और नीचे में 1450 रुपए से लेकर 1540 रुपए प्रति कट्टे की दर पर 302 आलू बिके हैं। किसान साथियों, बात करेंगे कन्नौज की, तो कन्नौज में आज हाइब्रिड आलू में तेजी देखने को मिली है। 900 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति कट्टा तक बिके हैं। कंचन आलू जो है 1000 रुपए से लेकर 1100, सिंदूरी आलू 1080 रुपए से लेकर 1200, हॉलैंड आलू 1100 रुपए से लेकर 1250, चिप्सोना आलू 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टे की दर पर किसान साथी बिके हैं। वहीं अगर हम जो है फरुखाबाद की बात करें तो फरुखाबाद में 1185 रुपए प्रति कट्टे में जो है हॉलैंड आलू बिके हैं। ख्याति आलू 1085 रुपए प्रति कट्टे में बिके हैं। बाराबंकी में आलू के सुपर क्वालिटी का जो राजेंद्र वन है, उस आलू में आज जो है तेजी देखने को मिली है। 100 रुपए प्रति कट्टा उछाल के साथ में 1300 रुपए से लेकर 1450 रुपए प्रति कट्टा मोस्ट वीवीआईपी R1 आलू बिके हैं। जबकि हल्के और मीडियम आलू जो है मार्केट के अनुसार बिके हैं। मार्केट में कैसी डिमांड है उसके अनुसार जो है व्यापारी ने दाम दिए हैं। तो वहीं अगर हम गाजीपुर और जो है इलाहाबाद और उसकी बात करें तो यहाँ पर C1 आलू ज्यादा होता है या G4 आलू होता है। तो इस आलू के रेट जो है यहाँ पर जो खुले तौर पर 33 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। अब किसान साथियों बात करेंगे मंडियों की, क्योंकि मंडी भावों की विशेष जानकारी आप लोगों को होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लिए कानपुर मंडी से। कानपुर मंडी में आज जो है 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी देखी गई है। हाइब्रिड आलू 18 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो, कंचन आलू 19 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 25 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 28 रुपए किलो, और हालैंड आलू जो है 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 22 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की किसान साथियों दर पर बिके हैं। बात करेंगे आप लोगों के लिए कराग मंडी की का, तो यहाँ पर 350 रुपए का भाड़ा काटने के बाद में आज आलू जो है अगर बात की जाए तो 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। और ऐसे में ये उन मंडलियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो है फर्जी रिपोर्ट व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में डालकर किसानों और व्यापारियों को गुमराह करते हैं और उनसे सस्ती दरों पर आलू खरीद कर मुनाफा करने के प्रयास में रहते हैं। किसान साथियों, जयपुर मंडी की बात करेंगे तो जयपुर मंडी में 3797 आज जो है 26 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो, हालैंड आलू 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हुए हैं। इसके साथ ही किसान साथियों अगर हम बात करें इलाहाबाद मंडी की, तो इलाहाबाद मंडी में आज जो है G4 आलू जिसे श्रीनाथ बोलते हैं 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो बिके हैं। महबूब नगर तेलंगाना मंडी में 34 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। मेट्टापालम मंडी में भी आज जो है सुधार हुआ है। आलू आगरा के 1600 से लेकर 1650 रुपए। पूना की मंडी में भी आज सुधार हुआ है। 25 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। अगर बात की जाए मदुरई मंडी की, तो मदुरई में तो भैया जब आलू पहुंचेगा ही नहीं तो आलू के रेट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं साउथ में, क्योंकि ज्यादातर माल जो है गंगा, जहाँ पर बंगाल का आलू जाता था वहाँ यूपी का आलू जा रहा है। तो निश्चित है कि जो माल जो है अब जो है इधर की मंडियों में डाइवर्ट हो रहा है। अब इधर की मंडियों में डाइवर्ट हो रहा है तो आलू के किसानों को भी सही रेट मिल रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज पर जो है निकासी बड़े स्तर पर हो रही है। तो अब जो है एक अनुमान के मुताबिक 40% जो है कोल्ड स्टोरेज से आलू जो है निकल चुका है। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी बनेगी। तिरछी की मंडी की बात करेंगे तो तिरछी की मंडी में आज जो है 36 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो तक आलू बिके हैं बढ़िया में। और नीचे में बात करें तो 33 रुपए किलो तक है। चेन्नई मंडी में
₹33 किलो से लेकर ₹36 किलो, और मदुरई मंडी में ₹34 किलो से लेकर किसान साथियों ₹38 किलो तक आलू बिके हैं। किसान साथियों, ये थे आलू के मंडी भाव। देश भर की स्थितियों के बारे में आपने जानकारी कर ली, और जो है आपने सुबह भी एक यूट्यूबर है, उन्होंने आपको जो बता दिया था कि जो है आलू इस रेट पे बिके हैं, और मेरे द्वारा भी आप लोगों को यही बताया जा रहा है आलू इस रेट पे बिके हैं। सभी मंडियों में ₹100 प्रति कट्टा की तेजी है, तो कोल्ड स्टोर पे भी ₹100 प्रति कट्टा की जो है इस समय पर तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में जो व्यक्ति खंदौली का नालायक किस्म का जो कुत्ता टाइप का आदमी है, वो जो रिपोर्ट डाला ना, उस रिपोर्ट को और आप सुबह किसी जो यूट्यूबर ने डाली उसको देख लीजिए, आप मेरी देख लीजिए, अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी रिपोर्ट में आपको अंतर मिल जाएगा, क्योंकि मंडियां ₹38 किलो तक हैं, ये ₹34 किलो तक दिखा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक घबराहट का माहौल पैदा करके अपना फायदा सोच रहा है, किसानों का नुकसान छेड़ता है। ये हमेशा से इसकी नियति यही रही है कि आलू में किसानों को घबराहट पैदा करो और अपना फायदा देखो। जाहिर सी बात है, ये कहता भी है कि अपने फायदे के लिए दुनिया ढूंढ रही है, लेकिन ये कोई फायदे में फायदा नहीं होते। किसान साथी, आप लोगों को समझना होगा, कुछ लोग जो है इस तरीके के मेंटेबिलिटी पाले हुए हैं, और कुछ इसके गुर्गे भी हैं जो उसी की रिपोर्ट को उठा उठा के वायरल कर रहे हैं, जिससे उन्हें सस्ता आलू मिले। लेकिन आप लोगों को सस्ता आलू नहीं देना है। मैं आप लोगों से बार बार पुनः यही निवेदन करूंगा, क्योंकि आलू अपनी इच्छा के अनुसार बेचिए। मैं आप लोगों को एक बार ये बता ही देता हूँ, अगर आपको मनमाफिक आलू के दाम मिल रहे हैं तो आलू की बिक्री जो है करते रहिए, और अगर आपको मनमाफिक आलू के दाम नहीं मिल रहे हैं तो किसी पर ठीकरा मत पूछिए, फिर तो आप धैर्य बना लीजिए, और फिर तो आलू आपका बिकना ही बिकना है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर कई लोग जो है, आज मैंने देखा था कि हसन की वीडियो डाले थे, कोई फोटोग्राफ डाल रहे थे, लेकिन ये लोग जो है, जो बारिश का पानी जमा था और जो धूप निकल रही थी, तो उसका नहीं बता रहे। क्योंकि देखो, हसन के बारे में एक कहावत है कि जहाँ पर पानी ज्यादा पड़ जाता है, अगर दूसरे दिन धूप निकल आए तो पौधा जो है मर जाता है। और दूसरी बात, जहाँ पर पानी का जमाव हो गया तो वहां पर जो है आलू सड़ता है। जो कई फोटो भी आए हैं, तो आपने देखा होगा, इस कॉमन स्क्रब जैसी बीमारी इस पर लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई भी स्थिति नहीं है कि आलू जो है वहां पर जो है कुछ ऐसा दे जाए कि जिससे आलू जो है गिरावट है। कोई भी गिरावट नहीं है। बंगाल ने आलू रोक दिया, उत्तर प्रदेश की वाह होनी है, ये इसका इधर गुजरात के भी इसमें जो है मौके पे चौका मार जाएंगे, लेकिन मारेंगे कहाँ से? राशन आलू नहीं है, और सीआईपीसी का आलू जो है फैक्ट्री में जा रहा है और आलू का निर्यात हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आलू में एक बहुत बड़ी तेजी की संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। किसी भी यूट्यूबर की बातों में मत आइए, किसी भी कोल्ड मालिक की बातों में मत आइए, किसी भी व्यापारी और दल्ले टाइप के जो लोग हैं, जो आप लोगों को तो निचोड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आइए। निश्चित तौर पर आप सोनू चौधरी के साथ जुड़े रहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आलू 1800 ₹2000 प्रति कट्टा बिकेगा, और कोई कह रहे हैं ₹2400 प्रति कट्टा बिकेगा, तो उसके लिए तो समय लगेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में स्थितियां क्लियर होंगी तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपका आलू 1500 से लेकर 1600 के बीच में बिक रहा है, तो आप अपने आलू की बिक्री के लिए स्वतंत्र हैं। और फिर किसी पर आरोप मत लगाना, क्योंकि आलू के दोबारा से रेट लौटे हैं, आलू में तेजी है, तो निकासी भी आप अपने स्तर से शुरू कर दीजिए। अब तो कोल्ड मालिकों को भी पता पड़ गई कि ये स्थितियां हैं। तो अब आपके सामने स्पष्ट है कि सोनू चौधरी की बात पत्थर की लकीर है। बंगाल के बारे में जो कहा वही है, उत्तर प्रदेश के बारे में कहा वही है, और अब जो कह रहा है आलू 1800 बिकेगा, तो वो भी अब बिकेगा, तब तो नहीं, अब बिकेगा। और जो कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जूता तैयार है, ध्यान सोच समझ कर कमेंट करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जानकारी मिलती तुम्हारे घर में जाके तुम्हारी उधेड़ गुन कर दें। तुम लोगों को हम अच्छी तरह जानते हैं, तुम कहाँ कहाँ के हो। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी आपके हितकारी लगी हो, तो वीडियो को परस्पर लाइक कीजिएगा। और आप लोगों को लगता है आलू 1800 प्रति कट्टा बिकेगा या 2000 बिकेगा, तो आप जो है अपने धैर्य और संयम के साथ बने रहिए, सोनू चौधरी के साथ जुड़े रहिए। भगवान ने चाही, परमेश्वर ने चाही, तो वो दिन भी बहुत नजदीक है, आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। बहरहाल आज सभी जगहों पर तेजी देखने को मिली है, और आड़तियों का कहना है कि सोमवार से आलू में और ज्यादा तेजी हो जाएगी, यानी कि 200-300 रुपए की बढ़ोतरी और होगी। तो निश्चित तौर पर आप जो है अपनी आलू की निकासी भी प्रारंभ कर दीजिएगा। और अगर आप में यही है कि हमें तो कुछ और करना है, कुछ और कर गुजरने की चाहत है, तो फिर तो आप कुछ भी कर दीजिएगा। हमने जो कहा, हमारी बात धरातल पर है। हमने 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा की गई थी, वो आलू बिक भी रहे हैं, पहले बिके और आज से फिर दोबारा बिकने शुरू हो गए। तो ऐसे में हमारी बात कभी जाया नहीं जाएगी, और ऐसे में हम तो आप लोगों को अब यही गाइड करेंगे कि हमने जो बात कही वो धरातल पर है, और जो अब दोबारा कह रहे हैं वो स्थिति के अनुसार कह रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आलू और ज्यादा बढ़ेगा, तो समय आने पर उस स्थिति का आकलन करने के बाद भी हम आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे, जिससे आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छा जो है फायदा मिल जाए। तो बहरहाल वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा, और सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में भी शेयर जरूर कीजिएगा।